बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, हमारा आज का टॉपिक है डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये क्या होता है? डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन एक्सप्रेसिंग देम इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना, फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखना क्या कहलाता है? डिमेंशन कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना डिमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। उसको हम किस तरह लिखते हैं? एवरी बेस क्वांटिटी, हर एक बुनियादी मिकदार जो होती है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल। एक खास किस्म के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेस क्वांटिटी को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक सिंबल होता है बेस क्वांटिटी का जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? डिमेंशन कहलाती है बेस क्वांटिटी की। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? यानी किस तरह हम अगर लेंथ है तो लेंथ की डिमेंशन क्या है? एल है, लार्ज एल। कैपिटल मास है तो मास कैपिटल एम है इसकी डिमेंशन मास की। टेम्परेचर की टी है, यानी कि लेंथ की एल है डिमेंशन, एम की मास की एम है, टेम्परेचर की टी है, यानी इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना क्या कहलाता है? डिमेंशन। अच्छा, दीज क्वांटिटीज़ विच आर गिवन अबव, ये जो ऊपर दी गई हैं बेस क्वांटिटीज़ सिंपल, ये सादा सी हैं, यानी कि लेंथ की डिमेंशन बिल्कुल इजीली है, एल है, मास की एम है, टेम्परेचर की है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनकी डिमेंशन हम इजीली नहीं बता सकते। इन बेस जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, लेंथ, मास, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनकी मदद से हम वो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी हम डिमेंशन बताते हैं। बट सम कॉम्प्लिकेटेड और ड्राइव क्वांटिटीज़, यानी कॉम्प्लिकेटेड या ड्राइव क्वांटिटीज़ जो होती हैं आर नॉट रिप्रेजेंट देयर डिमेंशन डायरेक्ट, यानी हम आसानी से नहीं बता सकते, यानी कि हम एक पहली दफ़े यानी उनको ड्राइव करके बताना पड़ता है कि ये इनकी डिमेंशन क्या है। सो वी यूज़ दी बेस क्वांटिटीज़, हम इन बेस क्वांटिटीज़ की मदद से इस बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम वो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी हम डिमेंशन बताते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड क्या है? स्पीड का फार्मूला होता है लेंथ ओवर टाइम, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये डिमेंशन ऑफ स्पीड, यानी कि स्पीड की अगर हमें डिमेंशन बतानी है तो हमें लेंथ की भी डिमेंशन आनी चाहिए, टाइम की भी डिमेंशन आनी चाहिए। तो क्या डिमेंशन ऑफ लेंथ ओवर डिमेंशन ऑफ टाइम, तो डिमेंशन ऑफ स्पीड क्या होगी? डिमेंशन ऑफ लेंथ क्या है? एल है, ये पीछे दी हुई है, एल है डिमेंशन ऑफ लेंथ की, डिमेंशन एल है, और नीचे टाइम की डिमेंशन क्या है? टी है। तो ये टी ऊपर जाके जब हम इन्हें इकट्ठे लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में तो टी ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, यानी इसका पावर नेगेटिव हो जाएगी, एल टी इन्वर्स, यानी डिमेंशन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? एल टी इन्वर्स। आगे डिमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन की डिमेंशन क्या है? इसका फार्मूला होता है डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओवर डिमेंशन ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है और टाइम की क्या है? वेलोसिटी के ऊपर हमने प्रूव कर लिया, वेलोसिटी की क्या है? एल टी इनवर्स है। डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? एल टी इनवर्स, और डिमेंशन ऑफ टाइम की क्या होगी? टाइम। यानी ये जो टी है फिर ऊपर चला जाएगा एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लिखना होता है, तो ये ऊपर जा क्या होगा? एल टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। आगे एक और डिमेंशन दी गया फोर्स की, डिमेंशन ऑफ फोर्स है वो क्या? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन एम ए, यानी कि डिमेंशन ऑफ फोर्स क्या है? डिमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाई बाय डिमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। डिमेंशन ऑफ मास, मास की डिमेंशन क्या है? एम, पीछे हम पढ़ चुके हैं। ये बेस क्वांटिटीज़ है, मास बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी है, यानी इनकी मदद से हम आगे ड्राइव कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटीज़ की डिमेंशन बता सकते हैं। मास हो गया, इसकी डिमेंशन मास की एम होगी, और एक्सेलरेशन की डिमेंशन क्या होगी? ऊपर हमने निकाल चुके हैं। अगर ना भी निकाली हो तो हम पहले एक्सेलरेशन की डिमेंशन निकाल लेंगे। अगर हमें फोर्स की कहेंगे फोर्स की डिमेंशन निकालें तो हमें पहले एक्सेलरेशन की निकाल लेंगे, वो इसका फार्मूला हमें पता है वेलोसिटी ओवर टाइम, इसका फार्मूला वेलोसिटी की डिमेंशन लिख लेंगे और टाइम की, ये जो हमारे पास आएगा हमें इधर पुट कर लेंगे, वो क्या होगा? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के ऊपर दी गई एल टी इनवर्स क्या? ये एल टी इनवर्स क्या, यानी इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, वो क्या बन जाएगा? एम मल्टीप्लाई हो रहा है एल टी इनवर्स के साथ, तो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो डिमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगी? एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। इसी तरह हमें किसी की भी दी गई हो इन बेस क्वांटिटीज़ की मदद से हम निकाल सकते हैं।
अगर एक्सेलरेशन है इधर वेलोसिटी या वेलोसिटी की अगर नाम मालूम हो तो वेलोसिटी का यानी कि स्पीड का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। स्पीड क्या होती है? लेंथ ओवर टाइम, यानी लेंथ क्या है? एल और टाइम की डिमेंशन मौजूद हो तो वेलोसिटी की आ जाती है। वेलोसिटी की आ जाए तो एक्सेलरेशन हो जाएगी, अगर एक्सेलरेशन की हो तो फोर्स हो जाएगी। किसी भी की भी दी गई हो, हमें बेस क्वांटिटीज़ की डिमेंशन का पता हो तो हम इजीली बता सकते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज़ की या कॉम्प्लिकेटेड जिन्हें क्वांटिटीज़ कहते हैं उनकी हम डिमेंशन बता सकते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.